हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कौन सी जॉब कर सकते हैं। दरअसल मैं ब्लॉग्स बनाता रहता हूं, तो ब्लॉग्स में मुझे कमेंट आते हैं कि हम कौन सी जॉब करें, हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर आप बिना पढ़े लिखे, आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी आप ये जॉब्स आराम से कर सकते हो और अपने लिए अर्निंग्स कमा सकते हो। तो जो पहली जॉब है वो है कंपनी में एज ए कैजुअल, या फिर आप कह सकते हैं मैन पावर। जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कंपनी में वर्कर्स की ज़रूरत रहती ही रहती है, तो आप किसी भी कंपनी में आराम से वहाँ पे एज ए कैजुअल का काम कर सकते हो और उनमें आराम से 12-13 हज़ार की महीने की सैलरी होती है। और मैक्सिमम कंपनीज ओवर टाइम भी करवाती हैं, तो आप उसमें भी ओवर टाइम करके 14-15 हज़ार के आसपास की महीने की इनकम कमा सकते हो। तो ये थी पहली जॉब। दूसरी जॉब है जेडीए। जेडीए दरअसल ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। वहाँ पे जो है नर्सिस स्टाफ होता है, नर्सिस स्टाफ के अंडर मतलब उनको असिस्ट नर्सिस करती हैं, जैसे कि पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को एक रूम से दूसरे रूम तक शिफ्ट करना, या फिर पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ वगैरह लाना, फार्मेसी से ब्लड सैंपल्स को इधर से उधर ले जाना, इस तरह के काम वगैरह जो होते हैं एज हेल्पिंग वर्क जो है वो जेडीए स्टाफ करता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं बिल्कुल भी, या फिर कम पढ़े लिखे हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं किसी नज़दीक की हॉस्पिटल में। और तीसरी जो जॉब है वो है शॉपिंग मॉल में आप आराम से जॉब ले सकते हो, और इसमें भी आप आराम से महीने का 10-12 हज़ार के आसपास का जो इनकम कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये रही इनकम की बात। मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स देखे हैं, वो बोलते हैं कि हमें 50 हज़ार के आसपास की अगर हमारे पास पैसा हो जाता तो हम ये बिज़नेस शुरू कर देते। अगर हमारे पास इतना 1 लाख के आसपास होता तो हम ये बिज़नेस शुरू कर देते। तो वो कई बार क्या करते हैं, किसी उधार ले लेते हैं, या फिर वो पूरा पूरा साल यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास कहाँ से बजट होता तो हम ये बिज़नेस शुरू कर देते। तो दोस्तों देखिए, उधार लेने से तो अच्छा है कि आप अपना थोड़े टाइम तक जॉब करें। और अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको कोई काम आता है, तो आप आराम से 1 साल में 60-70 हज़ार के आसपास बचा सकते हो ये जॉब्स वगैरह करके, और उसको इन्वेस्ट कर सकते हो आप फर्दर किसी बिजनेस में। तो ये काम अच्छा रहेगा। तो ये थे कुछ 3 काम जो आप कर सकते हो। इसके साथ आप कुछ और काम भी हैं, जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग आती है, आप आराम से सीख भी सकते हो। ड्राइविंग अगर नहीं आती है तो ओला उबर के ड्राइवर्स आराम से दिन की अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं। तो आप वो काम भी कर सकते हो। आजकल तो मैंने देखा है कि बाइक बाइक भी ओला उबर में रजिस्टर्ड होती है, उसमें भी आप जो है पैसे कमा सकते हो। और आजकल क्या है कि मैक्सिमम आजकल जो हस्बैंड वाइफ्स हैं, मैक्सिमम दोनों वर्किंग हैं। तो जब वो काम पे जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए केयर टेकर देखते हैं कि उनके बच्चे किसी अच्छे ऐसे केयर टेकर के पास रहें जब वो ड्यूटी पे हो। तो आप एज ए केयर टेकर का काम भी कर सकते हो बच्चों के लिए। आप सिंपल एक रूम लीजिए, रूम में आप इधर उधर अपना थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कीजिए कि आप बच्चों की केयर करते हो, थोड़े बहुत आपको खिलौने रखने हैं अपने घर पे। आप किराए पे रूम ले सकते हो, तो आपको बस बच्चों की केयर करनी है। इससे पेरेंट्स को भी अच्छा हेल्प मिल जाती है और आपका ये काम भी चल सकता है। एक बच्चे का आराम से पेरेंट्स 5-6 हज़ार दे देते हैं महीने के, तो आपके पास अगर 3-4 बच्चे भी आ गए तो 20-22 हज़ार आप आराम से कमा सकते हो। और दूसरा जो एक्स्ट्रा वर्क, जैसे आप टिफ़िन सर्विस का काम भी शुरू कर सकते हो। आप आजकल क्या है कि मैक्सिमम जो लड़के लोग खासकर जब ड्यूटी पे जाते हैं तो वो घर पे उनसे खाना कम बनता है। तो आप अगर टिफ़िन सर्विस का काम शुरू करते हैं, आप उनको उनके हिसाब से अगर आप जो खाना उनको डिलीवर कर देते हो, तो इससे आपका काम अच्छा खासा चल पड़ता है, और इसमें आप आराम से महीने का 20-25 हज़ार भी कमा लेते हैं। ये अच्छे काम हैं। और दोस्तों, मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोगों ने काम को कैटेगराइज कर दिया होता है। लोगों ने सोचते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये छोटा काम है, इसको हम करेंगे तो इससे हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इज़्ज़त ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे काम अच्छे होते हैं।
जो हमें इनकम देता है, जिससे हमारी फैमिली पलती है, हम पलते हैं, तो वो काम कभी छोटे नहीं हो सकते हैं। हमें अपने किसी भी काम को कैटेगराइज नहीं करना है। लोगों के लिए हम सोचते हैं कि अगर हमने ये काम कर दिया, ये छोटा काम है, दूसरे हमें क्या सोचेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम भूखे रहेंगे तो लोग हमें ऐसे पैसे नहीं देंगे कि आप घर में हो और लोग आएंगे आपको बोले लो आप खाना खा लो। जिनकी हम इतनी केयर करते हैं, जिनके बारे में इतना सोचते हैं कि हम इनके आगे हमारी इज्जत क्या रहेगी, वो कोई आपकी केयर करने नहीं आएंगे। आपको तो अपनी ज़िंदगी खुद चलानी है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए इनकम का सोर्स देखो। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप इन कामों को करके पैसा कमा सकते हो। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास फंडिंग नहीं है, तो भी आप इन कामों से पैसा कमा के, पैसा इकट्ठा करके अपने बिजनेस में फंडिंग इकट्ठी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ काम। बाकी मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा जो काम के रिगार्डिंग हो, जिसे आप काम कर सको। और अब मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ तो मैं उसमें भी आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने ब्लॉग्स में ये काम, कुछ ऐसे वीडियो आपको ऐसे कुछ काम भी दिखाऊँ जो आप कर सकते हो। तो ये था दोस्तों वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।